शर्मा जी, अब इनफैक्ट एक अच्छी खबर आई है। ओवर द वीकेंड मॉनसून ने उत्तर भारत में जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है, उससे जो डेफिसिट है, जो कि एवरेज 20-25% के बीच में था, अब वो घट के 6 से 9% के बीच में रह गया है। एंड एज ऑफ नाउ इट सीम्स दैट इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल। एटलीस्ट जहाँ जहाँ ये पहुँचा है वहाँ पर जमकर बरसा भी है। अब इन सबको ध्यान में रखे तो अगस्त की सीरीज़, बिकॉज तब तक मॉनसून सेशन और साथ ही जीएसटी, उसकी चीज़ें जो होनी है वो हो चुकी होंगी। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो क्या ये मानना चाहिए कि जो अगस्त की सीरीज़ है वो यहाँ से भी 300-400 पॉइंट ऊपर हो सकती है निफ्टी पर? यहाँ से बिल्कुल हो सकती है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो वीकनेस अगर आनी है तो इसी महीने में आ सकती है, अगले महीने में तो तेज़ी ही करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त आप शॉर्ट करके बैठें। मेरे ख्याल से मार्केट का जो ये व्यू है कि हम आशान्वित हो रहे हैं कि जो 25% का डेफिसिट घट के 6% रह गया है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज डिलेड मॉनसून था और बाद में हम न सिर्फ अपना डेफिसिट पूरा करेंगे बल्कि उससे बेहतर भी प्राइस देख पाएंगे, तो उससे बेहतर भी हमारा कंसंट्रेशन होगा प्रेसिपिटेशन का। तो उस दृष्टि से अगस्त तो अच्छा ही होना है। तो अगस्त के अंदर किसी भी प्रकार से आप ऊपर की कॉल न बेचें। चलिए इस बीच एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। अशोक लीलैंड अब बाहर आ चुका है, 100 का लेवल जो सुबह क्रॉस कर रहा था उसको नहीं क्रॉस कर पाया। हेमंत, एसबीआई पर अभी एसबीआई अटक रहा है, लेकिन एसबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट में थोड़ा शायद अब देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेडर्स का मिड कैप बैंकिंग में क्या है। आप पीएनबी को देखिए, आप देना बैंक को देखिए, आप विजया बैंक को देखिए, आप यूको बैंक को देखिए, आप कर्नाटका बैंक को देखिए, सारे के सारे हायर लेवल्स पर सस्टेन करते हुए बहुत सारे स्टॉक्स इसमें से अपने 200 डेमा के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ जुलाई के पर्सपेक्टिव से हेमंत आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है? आईडीबीआई बैंक भी शामिल कर देता हूँ इसमें। देखिए, मेरे हिसाब से जब तक मोमेंटम मेंटेन्ड है एसबीआई का, तब तक आप देखेंगे ये बैंक्स एसबीआई को आउट परफॉर्म करेंगे और इनमें ट्रेडिंग पोजीशंस बनती चली जाएंगी। तो मैंने स्टॉप लॉस रख लिया है एसबीआई 215 रुपए जब तक नहीं तोड़ता है तब तक मुझे इन मझोले काउंटर्स में भी कोई मेजर करेक्शन की उम्मीद नहीं लग रही है। तो अगर आप मझोले काउंटर में इंटरेस्टेड हैं, मेरे हिसाब से एक काउंटर मैंने नजर में आया है, वो है यूनियन बैंक। उसमें दोबारा से ऊपर इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो गया है और फ्राइडे को मैंने देखा है डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नाउ दी स्टॉक शुड बी रेडी टू हेड टुवर्ड्स 140-142। तो मझोले काउंटर्स में आप यूनियन बैंक को फेवर कीजिए पीएसयूज में। और अगर आप प्राइवेट बैंक्स में फोकस रखते हैं तो जैसे मैंने कहा, मुझे येस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है इस पर। शर्मा जी, आईटीसी पर एक क्विक व्यू, एक्स बोनस होने के बाद आपका क्या है इस समय? आईटीसी 249 पर है इस समय। देखिए, आईटीसी पहली बात ये कि जो इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, एक तो ये कि चेयरमैन ने बोला है कि वो फरवरी में स्टेप डाउन करेंगे, हालांकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें नया ब्लड जब आएगा तो यहाँ पे हम बेहतर ग्रोथ देख पाएंगे। तो उस दृष्टि से आईटीसी में बने रहना श्रेयस्कर है। ऊपर से बोनस के कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन द सेंस कि ये एक महज कैपिटल एंट्री है और उस दृष्टि से फंडामेंटली आप कोई इस पे व्यू नहीं लेना चाहिए कि ये भाव अब यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से ये मॉनसून अच्छे आएंगे तो पूरा जो सेगमेंट आपका कंजम्पशन वाला वो बेहतर करेगा, आईटीसी इंक्लूडेड। हमारे जो स्वामी जी हम अच्छा करेंगी, लेकिन बाकी सब अन्य कंपनियां भी अच्छा करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से आईटीसी में अभी बने रहना चाहिए, प्रॉफिट करके भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक स्टॉक बताया था 195 पे, सुंदरम फास्टनर्स। अभी देखिए डे हाई पर 199 स्ट्राइक कर दिया इसने आपकी स्क्रीन पे, डे हाई पर, और इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। और आप याद रखिए ये इसके 52 वीक का नया हाई है। आशीष अंदानी हमारे साथ हैं। आशीष, इसे से शुरू करते हैं। मैं आई थिंक आपको मिस भी कर रहा था इसमें। आशीष, 210 220 अगर थोड़ा सा टिक के पेशेंस से काम लें तो पैसा बनेगा ऐसे स्टॉक में?
बिल्कुल मुझे लगता है ब्रेकआउट बहुत क्लियर कट आज ब्रेकआउट दिया है मेरे ख्याल से। जिस तरीके से आप वॉल्यूम्स भी देखें और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखें तो बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट है मेरे ख्याल से। इसमें अगर एक स्टॉप लॉस चाहें तो 191 के आसपास का बनता है। जो पहला टारगेट मुझे दिख रहा है वो करीब 212 के आसपास का दिख रहा है, और अगर उसको सस्टेन करता है तो शायद ये 240-250 के लेवल्स तक भी जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज सुबह बाजार खुलने से पहले हमने फास्ट 50 में कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, एक बार देख लेते हैं फटाफट कि उनका हाल क्या है। इंडिया ग्लाइकोल्स टारगेट हिट 9% ऊपर, 98 का टारगेट था। उसके पार फिलहाल प्राज इंडस्ट्रीज 7% ऊपर, टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पर भी 100 का टारगेट था। इंडियन होटल्स टारगेट हिट यहाँ पर भी होते हुए अभी भी करीब 3.5% ऊपर है, काउंटर एस्टिमेट हिट कर रहा है। साथ ही मॉडर्न डेयरीज यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ है और 7.25% ऊपर ये काउंटर इस समय। MTNL यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ है, 2350 का लेवल यहाँ पर टारगेट था, अभी भी 3.5% ऊपर। और कुछ काउंटर्स जिस पर टारगेट हिट हुआ है उसमें आप देख सकते हैं ONGC है आज का हैवी मूवर, करीब 3.25% ऊपर यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है। फॉलोड बाय पायोनियर एम्ब्रॉयडरीज, यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ, हालांकि दिस मोर ऑफ अ ट्रेडिंग काउंटर। दीवान हाउसिंग है जो कि 2.25% ऊपर, यहाँ पर टारगेट हिट होते हुए 212 का टारगेट था, अभी भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और साथ ही SD एल्यूमिनियम या और एक काउंटर है जहाँ पर इस समय अच्छा मूव, करीब 5.5% ऊपर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक काउंटर है जो कि करीब 1.5% ऊपर, 252 का लेवल यहाँ पर है। और साथ ही ग्रो फाइनेंस ये करीब 2% ऊपर, 292 का लेवल यहाँ पर है। और कुछ काउंटर्स में मवाना शुगर है जो कि 6.5% ऊपर है। और साथ ही टाटा मोटर्स ये करीब 3.5% ऊपर, 470 का लेवल है। वैसे भी आप देखिए जो हाउसिंग फाइनेंस पीस है उसमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, हेमंत कैसा लगता है आपको? मीर, जैसे आपने खुद कहा हाउसिंग फाइनेंस में लगातार बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। दीवान हाउसिंग मैंने सिर्फ इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि वो थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। बट LIC की आप बात करिए, स्टॉक 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, और मेरे ख्याल नेक्स्ट टारगेट 525-530 का है, और आप स्टॉप लॉस रखिए 485। इट इज़ ऑल्सो शोइंग बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको ट्रेडर हैं और आपको थोड़ा इंटरेस्ट है लॉन्ग मिड कैप्स में, तो दीवान हाउसिंग इज़ अ बेटर बेट। इस बीच आप देखिए, मैं डॉक्टर एडीज पे आपको सुबह आज एक तथ्य शेयर कर रहा था आपसे कि ये चलेगा, लेकिन एक गैप है, और गैप जो है बिटवीन चार्ट में है वो है 3575 से लेकर 3615 के बीच में, यानी 75 ये 40 रुपये का जो दायरा है ना, इसके लिए सबसे मुश्किल होगा। और आप देखिए आज का जो हाई है वो है लगभग 3558, ठीक उसी अगर आप देखें गैप में एंटर करने से पहले घूम गया डॉक्टर एडी से। देखें आपकी स्क्रीन पर 3500 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। हेमंत, आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल जंक्चर पे है, या तो ये यहाँ से यूटर्न लेगा या फिर यहाँ से ये और पैसा बना के देगा, और जब ये पैसा बना के देगा अगले 10 दिन में वो बहुत वाइल्ड स्विंग होगा। तो क्या ऑप्शन के जरिए कोई स्ट्रैटेजी आपके जहन में आ रही है? देखिए, इसमें इतनी ऑप्शंस लिक्विड आपको नहीं मिलेंगी, बट हालांकि जैसे आप कह रहे हैं वीरेंद्र, मेरा थोड़ा लॉजिक अलग रहा है। स्टॉक ने वन साइड मूव दिया है, और अगर आप रोल ओवर्स देखें और जिस तरह से लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस के लिए नीचे आएगा। आई डू नॉट सी स्टॉक कमिंग डाउन अ लॉट। मेरे हिसाब से अगर 3430 पे वापस आता है तो इट बिकम्स अ वेरी गुड बाय, और उसके बाद दोबारा से 3560 3580 का टारगेट बनता है। तो मेरे ख्याल से यस, रेजिस्टेंस है 3560-80 पे, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो अगर 8430 आता है इट्स अ वेरी गुड बाय। बिल्कुल। चलिए, अभी भी है 52 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8380 के लेवल पे। शर्मा जी, ये जो मेटल स्पेस है उस पर आपका व्यू क्या है इस समय, स्पेशली जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं? बिकॉज न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा मिक्स है, स्पेशली अब जैसे देखिए टाटा स्टील, अब इनके जो यूके यूनिट के सेल प्लान थे वो फिर से एक बार खटाई में है ब्रेग्जिट के बाद से। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? जी देखिए, मेटल्स के अंदर जो सबसे अच्छी कंपनी है निफ्टी के स्टॉक्स में, तो वो जिंदल स्टील है। उसी के अंदर आप नज़र रखिए, और उसी के ऊपर वहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अगर उसके अंदर कोई रिस्क ऐसा आता है कि वही कंपनी खरीद रही है जो टाटा स्टील की है, बिल्कुल, तो फिर आप चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं। हेमंत, जाते जाते कोई मिड कैप में कोई और स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, अपार्ट फ्रॉम DHFL या यूनियन बैंक,
आपने मेटल्स की बात की तो मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज मुझे टाटा स्टील में मीर बाइंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है बहुत टाइम के बाद और ये स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है। मुझे खबरों का नहीं मालूम है, लेकिन मेरे ख्याल से 325 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं 1-2 दिनों के लिए। 340 का टारगेट मुझे नज़र आ रहा है। शर्मा साहब माफ़ी चाहूँगा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ सिर्फ स्टॉक से बात कर लेते हैं। शर्मा साहब, ये फार्मा में जैसे डॉक्टर रेड्डी से बात की मैंने, कॉन्फिडेंस बन रहा है। आईटी में वो डिफेंसेस में देखिए इंटरेस्ट बन गया। मैरिको ने अपने ऑल टाइम हाई को छू लिया, उसके बाद आप देखिए आईटीसी, एचयूएल, फार्मा ने पुल बैक दिया। लेकिन डिफेंसिव की कैटेगरी में ये आपका जो आईटी स्पेस है, आप देखिए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए रिजल्ट सीजन टू रिजल्ट सीजन, कोई प्राइस परफॉर्मेंस नहीं। पिछले रिजल्ट के दिन इन्फोसिस ने 1240 का अपना ऑल टाइम हाई छुआ, लेकिन उसके बाद से 1183, कोई परफॉर्मेंस नहीं। यानी बाजार की चाल में और इनकी चाल में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। आपका इंटरेस्ट कहाँ से इस वक्त? मेरे ख्याल से इसके अंदर जो स्पेस है वो मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे इस वक्त। और मेरे ख्याल से उनके अंदर हम जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं जो अलग हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटेलेक्ट डिज़ाइन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप 20 से 25% रिटर्न्स अभी भी पा सकते हैं यहाँ पे, और ये कंपनी अगले साल जाके प्रॉफिटेबल होगी। अभी तो लॉस मेकिंग है, उसके अंदर आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं नीचे के लेवल पे। दूसरा जो स्टॉक समझ में आता है वो पहले भी बताया था, वो है वो स्टॉक्स जो मिड कैप्स हैं, जैसे आपके एम्फेसिस। वो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे डिविडेंड अभी भी बाकी है। काफ़ी जो लेवल बताया था वहाँ से करीब 100 रुपये अभी भी बढ़ चुका है, लेकिन उसका डिविडेंड अभी भी नहीं आया है। तो डिविडेंड जो आएगा पूरे साल का, प्लस कंपनी ने कॉन कॉल में भी बोला था कि शायद स्पेशल डिविडेंड भी दे, तो यहाँ पे एक मुश्त आपको पैसा मिल सकता है जो आपको कॉस्ट को, एक्विजिशन को उतना कम कर सकता है। प्लस जो इनका जो बिज़नेस है एचपी का, जो डिक्लाइन हो रहा था, अब क्योंकि उन्होंने जो बायर है नए ब्लैकस्टोन, उन्होंने बात की थी कंपनी से, उनसे एग्रीमेंट किया है कि अब जो एचपी है इनको करीब $950 मिलियन का फर्दर ऑर्डर देगा अगले 5 साल के अंदर। तो ये उसका टेक केयर करेगा कि जो पहले जो रुकावटें थी सेल्स की गिरने की वो अब नहीं रहेंगी। तो ये कंपनी है जो आपको 15 से 20% रिटर्न्स अभी भी दे सकती है।